विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मन और लगन से कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था, ठीक है। कि इधर होगा शायद, इधर सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने सोल्यूशन कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाए, क्वेश्चन को लाया जाए। एक्सरसाइज है 5.3 एक्सरसाइज है 5.3 आपका हम देखने वाले हैं। अब आइए क्या बोलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ना इसमें 0 ए दिया है, ना इसमें डी दिया है, ना ही इसमें एन दिया है। चलिए खुद से सब निकालेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, बोला है 0 और 50 के बीच में, तो यहाँ 0 लिख लेते हैं और यहाँ 50 लिख लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत। इसके बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी कि एस एन ज्ञात करना है, ठीक है। एस एन बराबर वाट, यानी कि हमें एस एन ज्ञात करना है। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्या क्या क्या हो सकती है, एक बार बताइएगा आप लोग। 1 होगा, 3 होगा, विषम संख्या लेना है, 2 नहीं लेना है, 2 सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा। ऐसे डैश डैश चलते रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अच्छे से लिखेंगे। हम अपना सॉल्यूशन करते हैं इधर। तो हमने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं हम। 0 और 50 के बीच की विषम संख्या लेते हैं। पहले ले लेते हैं 1 1 3 5 डैश डैश। कहाँ तक लेना है, तो लास्ट अंतिम कितना होगा हमारा, तो 49 होगा, ठीक है। 49 एक विषम संख्या है, ठीक है। अब हमें आसानी से इसमें ले हम अब ए ज्ञात कर सकते हैं। अब हम डी ज्ञात कर सकते हैं इसमें से, और एन तो हमें पता ही है, एन कितना है, 49 है, ठीक। बहुत ही प्यारे तरीके से हमने ज्ञात कर लिया है। क्वेश्चन था एकदम उलझा हुआ। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमने आसानी से ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब आइए हम अपने सूत्र की ओर आते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम एन बराबर सूत्र का यूज करेंगे। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान, एन का मान कितना है, 49 बराबर 1 प्लस एन माइनस 1। एन का मान नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं। एन टू डी, डी का मान कितना है, तो 2 है। 49 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर एन माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। 48, यह हो गया 48 बराबर एन माइनस 1 टू 2, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है। 24 हो गया, तो 24 बराबर एन माइनस 1, ठीक है। तो एन बराबर 25 हो जाएगा, ठीक। एन बराबर 25 हो जाएगा, ठीक है। एन बराबर 25। आइए अब आगे देखते हैं। ये 2 है, थोड़ा जेड जैसा दिख रहा है ना, 2 है, इसको आप 2 याद रखिएगा, ये 2 है, ठीक है। हमारा हो गया, हमने निकाल लिया, एन निकाल लिया। तो हम क्या करेंगे, हम अब एन का फॉर्म एस एन योग बोला है ना पहले। इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है योग ज्ञात कीजिए। तो योग का फॉर्मूला ये होता है ना, एस एन बराबर होता है ना। तो हम एस एन बराबर फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक। एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ए एन का मान पता है और ए का मान भी पता है, ठीक है। इंटू ए प्लस ए एन, एन बाई 2, एन का मान कितना है, 25 बटा 2,
आप एक ध्यान दीजिएगा, हमें आदत नहीं हो रहा, हमारा आदत बहुत ख़राब है। आप इक्वल का चिन्ह देना नहीं भूलिएगा, ठीक है? हम नहीं दे पा रहे हैं तो आप इक्वल का चिन्ह देना नहीं भूलिएगा, ठीक? इक्वल का चिन्ह आप देना नहीं भूलिएगा, ठीक है? हम नहीं दे पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं। पता नहीं भाई साहब, डिप्रेशन में रहता हूँ मैं, माँ कसम हर वक्त डिप्रेशन में रहता हूँ। अब देखिए क्या बोलता है कि ए का मान कितना है हमारे पास। ए का मान हमने निकाला है, ए का मान है 1, ठीक है? ए का मान है 1 प्लस एन का मान कितना है हमारे पास। एन का मान 49 दिख रहा होगा आपको। एन का मान कितना है हमारे पास, तो एन का मान हो गया हमारा 49, ठीक है? एन का मान 49, 2/25 बराबर 2/25, 49 50, 49 1 50, 25 से करता हूँ, ठीक है? 25 गुणा 25 कितना आ गया हमारा, बताइए। ओहो, नहीं दिखा इसमें। 25 गुणा 25 कितना आ गया हमारा, 625। 25 का स्क्वायर अगर आपको याद होगा तो आप याद रखिए, ठीक है? 25 का स्क्वायर होगा 625। तो आई होप कि आपको यह डिफ़िकल्ट मैथ जो देखने में लग रहा है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं को जो ज्ञात कीजिए, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। इंसान से बड़ा कुछ चीज़ नहीं होता, ठीक है? आपको बनाना है, ठीक? आइए हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 15 की ओर। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 15 हमने फ़ोन में दिखा रहा है हम, क्योंकि क्या है ना कि थोड़ा सा दिक्कत है, तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन पड़ जा रहा था और कुछ ज़्यादा लंबा इसका बनेगा नहीं, जितना लंबा ये क्वेश्चन दिखा रहा ना, और इतना लंबा क्वेश्चन। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है।